इमेजिन करो यार, तुम रेलवे स्टेशन या किसी भी टिकट काउंटर पे लाइन पे खड़े हो आराम से, कड़कती धूप है, पसीना आ रहा है, पूरी शीट गली हो चुकी है, सब चील है, लाइन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। तभी अचानक से एक भाई साहब एंट्री मारते हैं, स्वैग है एकदम हाई, मैन कैरेक्टर एनर्जी, पूरी भीड़ को साइड करते और सीधा काउंटर पर पहुंच जाते। पैसे ऐसे फेंकते जैसे अंबानी हो, टिकट हाथ में ली और ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। उस टाइम पे कैसा लगता है? खून खोलता है, बहुत इरिटेशन होती है ना, या फील होता है कि मैं यहाँ बेवकूफ हूँ जो खड़ा हूँ। ये स्टोरी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हम सब की डेली की कहानी बन चुकी है, रोज का ड्रामा। आखिर इंडिया में एक नॉर्मल सी लाइन में लगना इतना टॉक्सिक और स्ट्रेसफुल क्यों हो जाता है हमेशा? सोच के देखो, जब हम लोग मॉल में जाते हैं या एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास के लिए खड़े होते हैं, वहां सब एकदम डिसेंट बन जाते हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड वाइब आने लगती है। लेकिन वही लोग जब सरकारी ऑफिस या किसी भी फेमस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वहां अचानक से WWE शुरू हो जाता है यार, रॉयल रंबल चलता है, धक्का मुक्की चालू। ऐसा क्यों भाई? दिक्कत कहाँ है? ये सिर्फ कोई मैनर्स की कमी बिल्कुल नहीं है, डिसिप्लिन का रोना मत रोना, इसके पीछे तगड़ा माइंड गेम छुपा है, पूरा साइकोलॉजिकल खेल। लोग अपना भौकाल, अपना सोशल स्टेटस और छिपी पावर दिखाना चाहते हैं। लाइन तोड़ना एक सोशल सिग्नल है, ये ओपन प्लेस है कि ब्रो मैं बहुत खास हूं यहाँ पे और तुम लोग एकदम आम हो। अगर मैं लाइन में लग गया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी पूरी। इंडिया के अंदर लाइन में लगने का मतलब है पब्लिक के सामने ये एक्सपेक्ट करना कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूं, मेरा कोई जुगाड़ बिल्कुल नहीं है, मैं बस एक आम आदमी हूं। और ये बात हमारी ईगो को हजम नहीं होती। शादी का बुफे याद है तुम्हें? स्टार्टर की लाइन पनीर टिक्का के लिए जो वॉर चलती है, कोई लाइन नहीं, सब चुप पड़ते हैं जैसे दुनिया का आखिरी खाना बचा हो आज बस। ट्रैफिक सिग्नल देखो, लाल बत्ती है फिर भी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी मिलेगी, हॉर्न बजा बजा के कान फाड़ देंगे ये लोग। बैंक में जाओ तो टोकन सिस्टम है, फिर भी लोग सीधा मैनेजर के केबिन में घुस जाते हैं भाई, बोलते हैं शर्मा जी कहाँ है। ये सब क्या बताता है हमें? ये बताता है कि हमने इस केओस को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है। हम बस बोल देते यार कि सिस्टम ही खराब है हमारे देश का, यहाँ कुछ नहीं बदल सकता बॉस। पर सच बताओ, क्या प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में है? यही इंडियन लोग जब दुबई में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं, वहां रेड लाइट क्रॉस नहीं करते, वहां एकदम सीधे लाइन में चलते हैं, कोई कचरा नहीं सड़क पर फेंकते। तो वहां क्या जादू हो जाता है? हमारे देश में दो सिस्टम एक साथ चलते हैं, एक बुक वाला जो रूल्स है, जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और दूसरा जो जुगाड़ है, पहचान वाला सिस्टम जो ग्राउंड पे असली काम करता है। लाइन तोड़ना इसी दूसरे सिस्टम का खुला फ्लेक्स है। ये एक वाइब देना होता है कि ब्रो सुनो, मेरे लिए रूल्स अलग बने हैं क्योंकि मैं एकदम अलग इंसान हूं, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये एक लाइन इंडिया का सबसे बड़ा चीट कोड बन चुकी है। इस एक लाइन में इतनी पावर छुपी है, गार्ड डर जाता है, लाइनें टूट जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं। तो जब कोई लाइन तोड़ता है, वो सिर्फ जल्दी में नहीं होता, वो अपना पावर कार्ड प्ले करता है। वो पूरी भीड़ को बताता है कि इस सिस्टम में वो रूल्स से बहुत ऊपर है, एकदम सुप्रीम है। इसलिए लाइन में लगने की बेइज्जती सिर्फ टाइम वेस्ट होना नहीं है, ये पावर गेम के पीछे रह जाने की एक गंदी फीलिंग होती है भाई। लाइन एक बहुत सॉलिड डेमोक्रेटिक कंसेप्ट होती है यार। लाइन का मतलब सब लोग बराबर, अंबानी हो या नॉर्मल सा स्टूडेंट, जो पहले आया वो पहले पाएगा। तुम्हारी कास्ट क्या, तुम्हारा बैंक बैलेंस या जॉब पोस्ट यहाँ मैटर नहीं करता बॉस। तुम्हारा नंबर तभी आएगा जब आगे वाला इंसान हटेगा। और इक्वलिटी का यह सीधा लॉजिक हमारे देश के कुछ लोगों की ईगो हर्ट करता है। ऊंच नीच वाली क्लास वाली सोसाइटी, कुछ लोगों को बचपन से ही वीआईपी ट्रीटमेंट की गंदी आदत होती है। तो जब ऐसे बंदे को एक नॉर्मल सी लाइन में लगना पड़ता है, तो उसको लगता है कि भाई मेरी इज्जत कम हो रही है पब्लिक में। ये उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उसकी ईगो पे सीधा डेंट पड़ता है। लाइन उससे उसकी वीआईपी वाली फीलिंग छीन लेती है, तो वो लाइन तोड़कर अपनी खोई हुई हाइप वापस पाना चाहता है। वो भीड़ को मैसेज देता है कि देख भाई, मैं तुम जैसा लूजर नहीं हूं। और अगर हम थोड़ा ब्रेन डीप साइकोलॉजी में जाए तो समझ आएगा कि वेट करना इतना टॉक्सिक क्यों होता है यार। सिर्फ सिविक सेंस का ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। हमको एक ऐसा सॉलिड सिस्टम चाहिए जिस पर पब्लिक आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके, जहां पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, सबके लिए रूल्स तोड़ने वाले की अच्छी तरह से क्लास लगाई जाए और सबके लिए सारे रूल्स सेम होने चाहिए यार। जब पब्लिक को ये गारंटी मिलेगी कि उनका हक कोई नहीं छीनने वाला, तो लाइन बेइज्जती नहीं लगेगी यार, वो अपने राइट्स की गारंटी लगेगी। एक लाइन में शांति से खड़ा होना कोई बड़ा एहसान नहीं है,
ये बस दिखाता है कि हम एक दूसरे पे और अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। यही एक बहुत बड़ी अच्छी सोसाइटी का मजबूत बेस है। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी को लाइन तोड़ते हुए देखो तो अपने सामने उसे सिर्फ एक बदतमीज इंसान मानकर मत छोड़ देना। थोड़ा डीप सोचना कि वो क्या हमारी उस सड़ी हुई सिस्टम की पैदावार तो नहीं है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसका असली जवाब हम शायद सबके अंदर ही छुपा है दोस्त। अगर इन बातों ने तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई हो तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को इस टॉपिक पर सोचने पर मजबूर हो जाए। और कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से लाइन तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तुम्हारा कोई पर्सनल क्रेजी एक्सपीरियंस हो तो वो भी बताओ। और हाँ यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो फटाफट कर दो अभी तुरंत, ताकि आगे भी ऐसे तगड़े माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पे हम लोग बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे चिल।